मैं जल्दी जल्दी बाजार का काम खत्म करके बस वापस लौट ही रही थी कि अचानक सामने वाली दुकान पर जाना पहचाना चेहरा नजर आया। ध्यान से देखा तो सोनिया थी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। धानी रंग के सूट पर महरून कलर का दुपट्टा उसके निखार पर और चार चांद लगा रहा था। मानो जैसे सूरज को देखकर सूरजमुखी का फूल खिल रहा हो। उसे देखकर मुझे 6 महीने पहले वाली सोनिया याद आ गई। इसी तरह एक जनरल स्टोर पर मिली थी। आंखें कमल, चेहरा निस्तेज था। हर समय खिलखिलाने वाली सोनिया बिल्कुल मुरझाए हुए हर श्रृंगार के फूलों जैसी लग रही थी। ऐसे ही बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उससे पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? इतना ही कहना था कि उसकी कमल जैसी आंखें डबडबा गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों से आंसुओं का झरना झरने लगा। मैंने उसे पहले अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर दी, उसे पानी पिलाया, पहले उसे शांत कराया। फिर उसे एक पास ही के पार्क में ले जाकर उससे उसके मन की बात जाननी चाहिए। उसने बताया कि सौरभ उसका पहला प्यार है। उसने अपनी मर्जी से ही उसके साथ शादी की। आज उसकी शादी को अभी 5 वर्ष ही हुए थे। मानो आज उसकी जिंदगी में जैसे तूफान आ गया हो। सोनिया ने बताया कि दीदी, जब से उसकी नंद तलाक लेकर मायके आई है, उसके और सौरभ जो कि सोनिया के पति हैं, के बीच कुछ भी पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। जो सौरभ उसे प्यार करते नहीं थकता था, उसकी हर इच्छा का सम्मान करता, उसे रानी बनाकर रखता था, बहन के आने के बाद कुछ बदल सा गया है। हर समय बस अपनी बहन की फिक्र में रहता है। सोनिया ने बताया, मैं कुछ भी कहूँ या करूँ दीदी, बस मुझे इग्नोर सा करने लगा है। मेरे साथ समय नहीं बताता, कहता है दीदी भी घर में है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब आप ही बताइए दीदी, इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे कोई रास्ता दिखाइए दीदी, मुझे कुछ नहीं सूझता। मैंने कहा, सोनिया बुरा ना मानना, इस समय तुम्हें बहुत धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं, अपने सपने को थोड़े समय के लिए थाम कर रखना होगा। तुम खुद सोचो सोनिया, सौरभ के लिए भी ये समय कितना कठिन है। ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन और अपनी बहन के घर उजड़ने की टेंशन। आखिर सौरभ अपनी बहन का बड़ा भाई है, अपनी बहन की फिक्र तो होगी ही ना। तुम उसे थोड़ा समय दो और धैर्य से काम लो। इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम ही संभाल सकती हो सोनिया। अपनी नंद तमाली के दुख से भी खुद को जोड़ो, उसके साथ समय बिताओ, उसके सारे गम साझा करो, उसे एहसास कराओ कि तुम भी सब उसके अपने हो। देखना, तुम्हारे धैर्य रखने से एक दिन ये दुख के बादल भी छंट जाएंगे, फिर सब कुछ पहले जैसा ही अच्छा हो जाएगा। कहाँ खो गई दीदी? सोनिया ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी सोच से मुझे बाहर निकाला। बस कुछ नहीं सोनिया, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, तू खुश तो है ना? हाँ दीदी, बहुत खुश हूँ। आपने जो मुझे धैर्य और समर्पण का मार्ग दिखाया था, उसके बल पर मैंने अपना पहला प्यार वापस पा लिया है। जब भी सौरभ परेशान होते, मैंने आपके कहे अनुसार धैर्य से काम लिया, उन्हें विश्वास दिलाया, अपने साथ होने का एहसास कराया। उसी दिन जिस दिन मैं आपसे मिली थी, शाम को जब सौरभ ऑफिस से घर आए, उनके सर बेहद दर्द था। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मैंने सौरभ का हाथ पकड़ते हुए पूछा, सर में दर्द है ना, तो जैसे लगा जैसे हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया। धीरे धीरे अपने प्यार और धैर्य से मैंने तमाली दीदी के दिल में भी जगह बना ली। उनकी हावी से परिचय कराया। अब दीदी ने अपना खुद का बुटीक खोल लिया है और वह भी व्यस्त है। पुराने गम भूलकर तमाली दीदी भी आगे आगे बढ़ रही है। ईश्वर करे जल्द ही उन्हें उनका मनमाफिक जीवन साथी भी मिल जाए, जो उन्हें समझ सके। सच कहूँ दीदी, उस दिन यदि आप मुझे नहीं मिलती, यूं इस तरह आपने मुझे ना समझाया होता, तो मैं कब की अपनी गृहस्थी का चैन खत्म कर चुकी होती। ना जाने मेरे घर संसार का क्या ही होता। आपके एक शब्द धैर्य ने मेरे पहले प्यार को और मेरे घर संसार को उजड़ने से बचा लिया दीदी। सोनिया बोले जा रही थी और मैं बिना पलक झपकाए सोनिया के चेहरे को निहार रही थी। आज फिर उसके चेहरे पर अपने पहले प्यार को पाने की खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।